ये दिल मांगे मोर जैसे जोशीले नारे देने वाले विक्रम बत्रा और दिमाग से अजीत डोभाल जी जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट ड्रीमर से निकल के जाए। देखो सिलेक्शन तो हम दे ही रहे हैं लगातार। नमस्कार। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं शिक्षा नगरी सीकर की इस पावन धरा पर ड्रीमर इंस्टीट्यूट देहरादून के निदेशक जिन्होंने सीकर में भी अपनी ब्रांच डाली है, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हरिओम चौधरी सर, जिन्होंने इंजीनियरिंग करके डिफेंस सेक्टर में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। ड्रीमर इंस्टीट्यूट आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपने राष्ट्रीय स्तर पर रैंक और रैंक के साथ साथ आम घरों के बच्चों के सपनों को सच करने का काम किया है। शिक्षा नगरी सीकर में पुनः आपके अभिनंदन के साथ मैं पूछना चाहता हूं सर आपसे कि देहरादून को डिफेंस की राजधानी माना जाता है। ऐसी स्थिति में आपके सीकर संस्थान को स्थापित करने का या यहाँ के बारे में सोचने का क्या कारण रहा? नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आपने मेरे से सवाल पूछा है, अगर देश में डिफेंस फोर्सेस के लिए किन्हीं दो स्टेटों का नाम लिया जाएगा, किन्हीं दो राज्य का नाम लिया जाएगा, तो सर मैं उत्तराखंड से आया हूँ और राजस्थान में बैठा हूँ। राजस्थान को भी वीरभूमि कहा जाता है और शिक्षा नगरी सीकर के कोचिंग हब के सभी डायरेक्टर को भी शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने आईआईटी और नीट में पूरे देश में परचम लहरा दिया है। तो जब मैं देहरादून कोचिंग चला रहा था सर, तो मैंने ये नोटिस किया कि रिटन एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद सीकर से बहुत बड़े बड़े कोचिंग्स के बच्चे एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी के लिए मेरे पास देहरादून पहुंचते थे। उन बच्चों से बात करी कि वहाँ पे क्यों आप प्रिपरेशन नहीं करा रहे हो, क्योंकि एनडी की प्रिपरेशन का मतलब सिर्फ रिटन एग्ज़ाम की तैयारी नहीं है। आपको एसएसबी इंटरव्यू क्रैक करके मौका मिलता है देश की सेवा करने के लिए। तो उस चीज़ की बहुत बड़ी कमी मुझे राजस्थान में और सीकर में फील हुई। तो इसलिए मैं सर उत्तराखंड की वीरभूमि से राजस्थान वीरभूमि की सेवा करने के लिए सीकर में पहुंचा हूँ। आपने बताया कि सीकर की नामी संस्थान में रिटन एग्ज़ाम क्लियर करके एसएसबी के लिए यहाँ से बच्चे आपके यहाँ जाते हैं, वो तैयारी करते हैं, फिर क्वालिफाई करते हैं। उनकी फुटफॉल को देखते हुए आपने यहाँ का प्लान किया। आपकी वहाँ ऐसी क्या एसओपी हैं सर जो यहाँ सीकर के अंदर आप बेटर देन कहने की स्थिति में रहेंगे? सर हमारा जो सिलेक्शन है वो फाइनल सिलेक्शन बहुत अच्छा है देश में। बिना किसी हिचकिचाहट के कह सकता हूँ कि पिछले 2 वर्ष में 340 से अधिक फाइनल सिलेक्शन हमने दिए हैं, जो कि ये एक बहुत बड़ा नंबर है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि देश में सबसे बड़ा नंबर है ये। और उन बच्चों की पूरी डिटेल्स हमने न्यूज़पेपर्स में पब्लिश की हैं, वेबसाइट्स पे भी हैं, और लगातार बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो जो एसएसबी इंटरव्यू में हमारी महारत है, हमारे पास अच्छे लेटेस्ट रिटायर्ड जीटीओ हैं, आईओ हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, तो वो हमारी सर ताकत है। और उसी ताकत का नमूना देने हम यहाँ सीकर में पहुँचे हैं सर। तो अब मैं ये कहना चाहूँगा कि सीकर में सिर्फ रिटन एग्ज़ाम की तैयारी ही नहीं होगी, ड्रीमर्स आपको अच्छे से एसएसबी की प्रिपरेशन भी कराएगा। ड्रीमर संस्थान ऐसा क्या करता है सर? मैं पुनः आपसे जानना चाहूँगा। मैं यहाँ के इंस्टीट्यूट की जो ड्रॉबैक्स देखी है मैंने, विशेषकर नीट आईआईटी के मामले में, वो ये है कि बैच साइज़ बड़े हैं। बच्चों की पर्सनल केयर के मामले में थोड़ा सा लूप होल है, थोड़ी सी उनकी पर्सनल काउंसलिंग में, पर्सनल केयर के अंदर कहीं ऐसा लगता है कि और क्राउडेड है काम। हमने एक चीज़ नोटिस करी है कि अभी सीबीएसई 40 स्टूडेंट से ज़्यादा का बैच बनाने के लिए स्कूल में परमिशन नहीं देता जी। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट में 700 बच्चे एक साथ बैठ रहे हैं। तो ड्रीमर्स ऐसा नहीं करता है। आप अगर हमारे क्लासरूम की साइज भी जो हमने यहाँ बनाए और मैक्सिमम 70 स्टूडेंट तक ही बनाए, तो 70 से ज़्यादा का बैच हम लोग नहीं लेते हैं और पर्सनल बच्चे पे फोकस करते हैं। मेरा अपना मानना ये है कि एनडीए क्रैक करना, बहुत सारे बच्चे 6 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, तो सबके बस की बात नहीं है। लेकिन जो बच्चा ड्रीमर्स में एक बार पढ़ेगा, मैं आपको वादा कर सकता हूँ कि वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ज़रूर सक्सेस हो जाएगा। तो हम क्या है, पर्सनालिटी बिल्डिंग पे काम करते हैं। अगर ड्रीमर्स का पढ़ा हुआ बच्चा है, 1 साल उसने यहाँ ड्रीमर्स संस्थान में गुजारी है, तो वो अपनी लाइफ में फेलियर नहीं हो सकता है। देखिए, सीकर वीरों की भूमि है जी। सीकर को जितना मैं जानता हूँ, मैं आपको बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ के निदेशकों ने सीकर को बनाने के लिए हाँ। अपनी पूरे परिवार की जवानियाँ झोंकी हैं। दिन रात वो लगे रहते हैं। यदि आप जो बात कह रहे हैं वो बातें आपने भी यहाँ इम्प्लीमेंट की, तो निश्चित तौर पे ड्रीमर भी यहाँ के डिफेंस के मामले में, डिफेंस सेक्टर के मामले में, डिफेंस कोचिंग के मामले में
सीकर में एक सीकर को एक नया आयाम देगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं सॉरी बीच में आपको रोक देता हूँ। अभी फिलहाल एनडीए का रिजल्ट आया था कुछ दिनों पहले, और मेरे सामने एक पेपर पड़ा हुआ है सर, और ये 535 प्लस, ऑफलाइन में ये बहुत बड़ा नंबर है। 535 प्लस स्टूडेंट रिटन एग्जाम में ऑफलाइन क्रैक हमारे बच्चों ने अभी रिजल्ट करा है, और इसका पूरा पेपर पब्लिश है। ये 6 पेज का सर हमने ऐड निकाला था, काफ़ी बड़ा ऐड है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो लगातार स्टूडेंट्स हैं। तो अभी जैसा कि आपने एक वीडियो और देखा होगा कि हम 5 जून को एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर रहे हैं। वो मैं उस पर आना चाहता था। हाँ, आपने पहले एक अनाउंसमेंट किया हुआ है, उसके लिए तो मैं व्यक्ति से और सीकर की तरफ से, पूरे राजस्थान की तरफ से और आम अभिभावक की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। आपका एक पहला अनाउंसमेंट मैंने सुना है, देखा है कि जो भी पिता रहित संतान है, सैनिक शहीद संतान है, पुलिस शहीद परिवारों के जो बच्चे हैं, उनके लिए आपका इंस्टीट्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट उनको तैयारी कराने के लिए तैयार है। समाज के लिए आपकी इस पहल को पूरा समाज आपको बहुत बहुत साधुवाद करता है। इसी तरह आपने अभी पीछे अनाउंसमेंट किया था, जिन बच्चों ने रिटर्न क्लियर किया है और जिनको ज़रूरत लगती है, तो उनके लिए एसएसबी फ्री ऑफ कॉस्ट आप तैयारी करवा रहे हैं एसएसबी की। इसी तरह आप 5 तारीख को मैंने वीडियो देखा था कि 5 तारीख को एक कोई बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि ऐसा उसमें क्या आ रहा है जिससे समाज को, देश को, शिक्षा को फ़ायदा मिले। जो एसएसबी वाली बात कर रहे हो ना सर आप, देखो जो पहले हमने अनाउंसमेंट करा है शहीद सैनिक के बच्चों को और पुलिस वाले बच्चों को फ्री पढ़ाने के लिए, जिस आदमी ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया, मतलब अपनी जिंदगी देश के हवाले कर दी, तो उनके बच्चों के लिए थोड़ी जिम्मेदारी तो हमारी पूरी समाज की बनती है। मैं तो ये चाहूँगा कि सीकर में आईआईटी नीट के जो बड़े बड़े ब्रांड हैं वो भी ये घोषणा करें कि जो शहीद परिवार के बच्चे हैं उनको वो आईआईटी नीट की तैयारी कराएं। डिफेंस में तो हम करा ही रहे हैं सर, और अगर आप लोग कहोगे तो हम आईआईटी नीट में भी ये घोषणा कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा हमने सीकर शुरुआत के भी करी है बहुत सीकर से में। इंस्टीट्यूट सर सामाजिक हितों के लिए हाँ, बहुत बढ़ चढ़ के योगदान देते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। और आपने ये एक लैंडमार्क डिसीजन लिया है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है, और इसके लिए आप वास्तव में साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। जी। अब इसके साथ साथ, इस एजुकेशन के साथ साथ, जो आपने एसएससी वाली फ्री बात कही है ना सर, उसके पीछे जो मेरी पीड़ा थी एक फ्री बैच करने के पीछे, 28 लोगों को पहलगाम में मार दिया गया। तो मुझे ये फील हुआ कि बहुत सारे बच्चे एसएसबी की तैयारी नहीं कर पाते हैं फीस के अभाव में या किसी चीज़ के, तो देश को अच्छे सैनिक, अच्छे अधिकारी मिलें, इसलिए हमने 15 अगस्त तक कि आगे कभी भी ऐसी कायराना हरकत हो तो कोई बच्चा ये ना कह पाए कि मैं पर पैसे के अभाव में बॉर्डर तक नहीं पहुंच पाया। मैं चाहता हूं कि मेरे संस्थान से ये दिल मांगे मोर जैसे जोशीले नारे देने वाले विक्रम बत्रा और दिमाग से अजीत डोभाल जी जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट ड्रीमर से निकल के जाएं। देखो सिलेक्शन तो हम दे ही रहे हैं लगातार, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारी पहचान इस लेवल पे हो कि फेमस, जिस शहर में मेरे ड्रीमर्स का स्टूडेंट अधिकारी हो उस शहर में ऐसी हमला करने की किसी भी कायर की हिम्मत ना पड़े। इंजीनियर होने के बावजूद देश की सुरक्षा के लिए आपकी ये मंशा, आपके ये प्रयास निश्चित तौर पे बड़े काबिल तारीफ़ हैं। आपको क्या लगता है, अभी जो सिनेरियो बना हुआ है, पहलगाम की आपने चर्चा की, उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई, अभी के सिनेरियो के हिसाब से देश किस तरफ जा रहा है? मोदी जी की नीतियों पे या सीमा पे जो तनाव की स्थितियां रही, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या विचार है? मेरे अपने 3 भाई सर एयरफोर्स में हैं, ठीक है, उनसे मेरी हमेशा बातचीत होती रहती है। तो बिल्कुल मोदी जी ने अभी लेटेस्ट भाषण दिया ही है कि मैं कोई किसी पार्टी का प्रचारक नहीं हूँ, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका विजन बिल्कुल क्लियर है। और मेरे भाइयों से बात करके भी मुझे पता चलता है कि जब तक टेररिज्म रहेगा ऑपरेशन सिंदूर चालू रहेगा। और मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ सर, आतंकवादियों को मारने से काम नहीं चलेगा। जो आतंकवादी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो पाकिस्तानी सेना है। जब तक इंडियन आर्मी पाकिस्तानी सेना की कमर नहीं तोड़ेगी, जो कि 9 और 10 तारीख में तोड़ दिया काफ़ी अच्छे लेवल तक, तब तक ये घटनाएं रुकेंगी नहीं। फिर देश की सुरक्षा के लिए आप सैनिकों में भी बड़े ऑफिसर्स की फैक्ट्री हैं। आपका संस्थान निश्चित तौर पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपको बहुत बहुत साधुवाद, और पुनः सीकर के अंदर आपके ड्रीमर्स की आगमन पे पुनः शुभकामनाएं सर। मैं सारे जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे ये भी कहना चाहूँगा, ड्रीमर सैड्यू हब पे 5 जून को हम बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं।
और थोड़ी हिंट दे देता हूँ, ये जो 535 का नंबर हमने रिटन एग्जाम में इस बार दिया है, इसको ड्रीमर्स का टारगेट है कि हम अगले सितंबर में जो एग्ज़ाम हो वो 1000 प्लस जाए। जी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए डिफेंस फील्ड का अब तक का सबसे बड़ा अनाउंसमेंट मैं कह सकता हूँ 5 जून को हम करने वाले हैं। तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो और शाम को 7 बजे 5 जून को लाइव आएंगे, तब मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।